हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी लव का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो कि लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वुशियान है, मिया है और जो हमारा वेनिंग है, वो तीनों जो हैं अब जो है वो वांग होम आ चुके हैं। यहाँ जो हमारे लांसी जैन है, उन्होंने उन तीनों का स्टे करने का जो है वो वांग होम में ही जो है वो सोच रखा था, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि जो हमारा हुशियान है और जो हमारे वांगजी हैं वो दोनों एक दूसरे से दूर रहे। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर रह रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारे सिजैन थे उन्हें ये समझ आ रहा था कि जो वांगजी है वो कितना ज़्यादा सैड रह रहा है, उसका किसी भी काम में कोई भी मन नहीं लग रहा है। लेकिन जब से उसे ये पता लगा था कि वुशियान अब जो है वो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने आ रहा है, तो उस टाइम से जो हमारा वांगजी था ना, उसका बिल्कुल चेहरे का जो एक्सप्रेशन थे, उसकी फेस पे जो खुशी थी ना, वो पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। और ये चीज़ जो लांसी चैन ने जो थी वो काफ़ी अच्छे से जो थी वो नोटिस करी हुई थी। तो वो इस खुशी को हमेशा बरकरार रखने के लिए जो है उन दिनों को जो है वो वांग होम ले आते हैं। लेकिन यहाँ जब वो शन की फ्रेंड मिमिया को देखते हैं तो उन्हें जो है उसके ऊपर जो है वो क्रश हो जाता है, और वो चाहते थे कि वो भी उनके साथ ही रहे। इसलिए वो जो है इस बात को जो है अपनी मॉम से जो है वो शेयर करते हैं। तो यहाँ से एक फ्लैशबैक जो होता है वो स्टार्ट होता है कि जब फर्स्ट टाइम जब हमारे लांसी चैन ने जो था मिमिया को देखा था, तो उसके बाद वो चाहते थे कि वो तीनों जो है वो वांग होम में ही जो है वो स्टे करें। तभी जो हमारे लांसी चैन थे, उन्होंने अपनी मॉम को जो है इस बारे में जो था वो सब बता दिया था कि उसे जो है वो वुशियन की फ्रेंड जो मिया मिया है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आ चुकी है, और इन फ्यूचर अगर उनके बीच में कोई अच्छा रिलेशनशिप बनता है तो वो उनके साथ जो है अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारे लान ई होती हैं, मतलब कि जो वांची की मॉम होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। बिकॉज यहाँ पे उनका एक बेटा जो था वो ऑलरेडी अपने लिए जो था वो एक स्पाउस जो था वो ढूंढ चुका था, और वहीं दूसरी साइड जो उनका दूसरा बेटा था जिसके बारे में वो अक्सर बहुत ज़्यादा चिंतित रहा करती थी, आज उसे भी कोई जो था वो अच्छा लगने लगा था। तो वो जो है उसकी इस फीलिंग को जो है वो रिटर्न करते हुए कहती हैं कि ठीक है, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, तुम उन लोगों को जो है वो वांग होम में जो है वो रख सकते हो। जब हमारे लांसी जैन को जो है इस बात का पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी मॉम को जो है वो हक करता है, अपनी मॉम से कहता है कि थैंक यू। लेकिन इतने में ही जो हमारी लान ई होती हैं वो उससे कहती हैं, लेकिन सिचैन एक बात है, जब तक जो मियाँ मियाँ है वो वहाँ रहेगी तो मैं उसे जो है वो हर टाइम जो है वो ऑब्जर्व करूँगी कि वो हमारे घर के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। मुझे बिल्कुल एक बुशियन की तरह समझदार ही स्पम्स जो है वो तुम्हारे लिए चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा लांसी चैन है वो स्माइल करते हुए जो है उसे कहता है कि ठीक है मॉम, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आई विश कि मैं जो है आपकी हर एग्ज़ाम में जो है वो बिल्कुल मतलब क्लियर कट करके जो है वो निकल जाए। ये सुनने के बाद जो हमारी लानी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हँसना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। वैसे ही उनका कुछ समय जो है वो निकलता रहता है, और आज जो थे वो सब यहाँ थे, और इसी तरह से जो हमारे लांसे जान थे वो उन तीनों को लेके जो है वो वांग होम जो थे वो आ चुके थे। तो यहाँ पे गाइस हमारा फ्लैशबैक जो है वो फिनिश होता है। इसके बाद वो सभी जो है वो डिनर करने के लिए जो है वो आ जाते हैं। आज डिनर में सिर्फ हमारे लांसे जान, लान वांगची, हमारे विवोशान, पेनिंग और मियामे ही थे, और बाकी उनके घर के वर्कर्स वगैरह। बिकॉज जो हमारे लान किरण और लान ई थे वो अभी हॉस्पिटल के कुछ वर्क से जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, वो आज जो थे वो वापस नहीं आने वाले थे। इसीलिए ही वो सब जो है वो अपना डिनर करके जो है वो अपने अपने रूम्स में जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारी मेम है और जो हमारे वेन्यू होते हैं उनको जो था सर्वेंट्स ने उनके रूम जो थे वो दिखा दिए थे। उनके रूम काफ़ी ज़्यादा बड़े, प्रीटी और क्यूट से थे। और वहीं जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को लेके उसके रूम में जो है वो चला जाता है। तो यहाँ जो हमारे विभूषण का रूम था वो बिल्कुल पैरेलल था हमारे वांगजी के रूम से, और वांगजी उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत होगी तो तुम मुझे किसी भी टाइम पे जो है वो कॉल कर सकते हो, और तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है, तुम जैसे चाहे यहाँ वैसे रह सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, वो वंश को हक करता है और उसके
गालों पे जो होता है वो एक क्यूट सी किस करके उसे कहता है कि ओके आई एम फाइन और अब आपको जाके जो है वो रेस्ट करना चाहिए। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है ये सुनने के बाद। जो हमारा जी होता है वो विभूषण को जो है उसकी फोरहेड के ऊपर किस करके जो है और उसे गुड नाइट विश करके वहाँ से जो है अपने रूम के लिए चला जाता है। और यहाँ जो हमारा भूषण होता है वो अपना डोर दे के जो है वो एक पिलो को लेता है, उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से जो है वो हग करता है, उसके फेस पे एक स्माइल होती है और वो कहता है कि ओ माय गॉड मेरी हर इच्छा जो है वो इतने अच्छे से पूरी हो रही है। वांजी को मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा आपके साथ ही जो है वो रहना चाहता हूँ। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगची है वो ये सब बातें जो था वो डोर के पास से सुन रहा था और वो उससे कहता है सिली बॉय मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है वो भी फ्रेश होने के बाद जो है वो सो जाता है। हमारा नेक्स्ट डे होता है, हमारा जो वांगजी है वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे जो था वो जग चुका था, जिसके बाद वो फ्रेश होता है और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि हमारा विभूषण जो है वो भी रूम से फ्रेश होके जो है वो बाहर निकल चुका है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा विभूषण है वो लेट लतीफ़ नहीं है, वो बिल्कुल टाइम का मतलब एकदम आदर करता है, बिल्कुल अपने टाइम से उठता है, अपने टाइम से हर काम करता है, टाइम से अपना हॉस्पिटल जाता है और अपनी जॉब पे जो है ना वो बिल्कुल दिलो दिमाग से जो है वो फ़ोकस करता है। तो जब हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को देखता है तो उसके फ़ेस पे जो है एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो दोनों जो है एक-दूसरे के करीब आते हैं, एक-दूसरे को हल्की सी लिप किस करते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेकिन इतने में ही उन्हें जो है वो कहीं से गला साफ़ करने की जो है वो आवाज़ आती है। और जब वो दोनों ये आवाज़ सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये कौन है? लेकिन जैसे ही उनकी नज़र जो है वो पौड़ियों के पास पड़ती है तो वहाँ पे उनकी मदर जो थी वो लाडी जो थी वो खड़ी हुई थी। यहाँ पे जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग विश करके वहाँ से जो है वो नीचे चला जाता है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो भी लानी के पास जाता है, उसे गुड मॉर्निंग मॉम जो है वो विश करता है। लेकिन इतने में ही जो हमारी लानी होती हैं वो भूषण को जो है वो अपने गले से जो है वो लगा लेती हैं और उससे कहती हैं कि थैंक्स कि तुम यहाँ आए और मेरा बेबी तुम्हारे आने की वजह से जो है वो इतना खुश है। ये सुनने के बाद जो हमारा भूषण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा समय निकलता है, मिमी और वेन्निंग भी अब जो थे वो डाइनिंग रूम में जो थे वो आ चुके थे। वो चारों जो है बैठ के वहाँ अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और टाइम से उन्हें जो है वहाँ घूम से एक कैब जो है वो हॉस्पिटल तक जो है वो ले जाती है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद आज जो था उनका जो था वो इंट्रोडक्शन सेशन जो था वो स्टार्ट होने वाला था। तो इंट्रोडक्शन सेशन में जो था वो जियांग एक मैनेजर जो उनके हॉस्पिटल में काम करता था वो जो था वहाँ आता है और उन्हें उनका जो इंट्रोडक्शन सेशन है वो स्टार्ट करता है। इंट्रोडक्शन में वो उनसे बताता है कि मेरा नाम जो है वो जियांग है और मैं इस हॉस्पिटल के अंडर मैनेजर की जॉब पे जो है वो मैनेजर की जो है वो जॉब करता हूँ। और तभी जो लांसी चैन वहाँ आ जाते हैं, वो लांसी चैन को वो करता है और तभी लांसी चैन उन्हें बताते हैं कि अब वैसे तो आप मुझे सब जानते हो लेकिन मैं अपनी इंट्रोडक्शन तुम्हें दे ही देता हूँ। मेरा नाम जो है वो लांसी चैन है और मैं यहाँ का जो है वो हेड मैनेजर हूँ, या मैं ये कहूँ कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को जो है वो मैं ही सँभालता हूँ। और ये जो हमारा जियांग चेंग है ये मेरे अंडर जो है वो काम करता है, या मैं ये कहूँ कि मेरा हर पर्सनल वर्क जो है वो बखूबी जो होता है वो कंप्लीट करता है। इसके बाद जो हमारी बारी आई थी वो थी हमारे लानवांग जी की। तभी लानवांग जी जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हेलो गाइस, मेरा नाम जो है वो लानवांग जी है, मैं आपका जो है यहाँ पे सीनियर हूँ, मैं यहाँ पे सर्जिकल डिपार्टमेंट का जो है वो हेड हूँ। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वन होते हैं वो होते हैं हमारे लानकुरैन। तो लानकुरैन उनसे कहते हैं कि हेलो बच्चों, मेरा नाम जो है वो लानकुरैन है, मैं इस हॉस्पिटल का सीईओ हूँ और मैं जो है वो मेडिसिन का जो है वो हेड हूँ। इसके बाद जो हमारी लानी की बारी आती है तो हमारी लानी भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें बताती है कि मेरा नाम लानी है, मैं यहाँ पे के सीईओ की जो है वो वाइफ हूँ और यहाँ पे जीरियाट्रिक और पीडियाट्रिक पार्ट जो है वो मैं संभालती हूँ। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें अपनी जो है वो इंट्रोडक्शन जो होता है वो देते हुए निकल जाते हैं। तभी जो हमारी बारी आती है, अब न्यू स्टूडेंट्स की जो थी वो इंटर्न्स जो थे वो उनकी आती है। तो यहाँ जो 2-4 इंटर्न्स और आए थे वो पहले अपनी इंट्रोडक्शन देके जो है फिनिश करते हैं और इसके बाद जो हमारी बारी आती है वो आती है हमारे वांगजी की। तो वांगजी जो होता है वो उनसे कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज वाले जूनियर्स जो हैं वो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो हमें अच्छे से दें। तभी जो हमारा फर्स्ट वन होता है वो होता है हमारा विभूषण। तभी विभूषण जो होता है वो सभी को कहता है कि हेलो सर, हेलो मैम, माय नेम इज़ विभूषण। मैं
जो है यहाँ पे जो है आज से जो है इंटर्न इंटर्न बन के जो है वो आया हूँ और होप्स हो कि आप मुझे जो है वो अच्छे से सिखाएँगे और मैं आपका जो है हर समय जो है वो साथ देना चाहूँगा। और इसी तरह से हमारा वेंडिंग और जो मेम है वो इंट्रोडक्शन देके जो है वो फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ जो उनका इंट्रोडक्शन राउंड होता है वो तो फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो हमारी बारी आती है वो आती है उनकी जो पोस्टिंग्स होती थी कि उन्हें कहाँ किसके अंडर जो है वो काम करना है। तो यहाँ जो हमारे लांसुचैन होते हैं वो हमारे जो विभूषण उसे कहते हैं कि वो 1 मंथ के लिए जो है वो वांगची के अंडर जो है वो सर्जिकल डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब करेगा। इसके बाद जो मेमियाँ होती हैं वो 1 मंथ के लिए जो है वो लान ई के अंडर जो है वो जॉब करेंगी और जो हमारा वेन्निंग होता है वो 1 मंथ के लिए जो है लान ग्रैंड के अंडर जो है वो जॉब करेंगे। वो तीनों जब अपनी असाइनमेंट्स को जो है वो देखते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है बिकॉज़ जिस जिस चीज़ में वो मास्टर्स करना चाहते थे उन्हें उन्हीं चीज़ों में जो था वो वहीं भेजा गया था। और इसी तरह से अदर जो भी इंटर्न्स थे उन्हें भी अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो असाइन किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे लांसुचैन होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आज का सेशन आपका यहीं ख़त्म होता है, प्लीज़ अपना लंच करने के बाद आप लोग जो हैं वो अपने अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ जो है वो अच्छे से अपना जो भी वर्क है उसे जो है कंप्लीट कीजिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप जो है अपने सीनियर से पूछ सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई स्टाफ कोई डॉक्टर जो है वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करता है तो आप मुझे आके जो है वो बता सकते हो। इतना कहने के बाद जो हमारा लांस जो है ना वो उन सबको बो करके वहाँ से जो है वो चला जाता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगची होता है वो विभूषण को लेके अपने केबिन में जो है वो चला जाता है। तभी वो वहाँ से एक वर्कर जो है उन्हें बुलाता है, उनसे कहता है कि विभूषण का जितना भी सामान है उसके रूम से जो है वो वांगची के रूम में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए बिकॉज़ आज से 1 मंथ के लिए वो उसके अंडर जो है वो काम करने वाला है। तो वो नहीं चाहता कि विभूषण को हर थोड़े सामान के लिए जो है इधर-उधर भागना पड़े। तो इसके ऊपर जो वर्कर होता है वो वहाँ से बो करके जो होता है वो वुशेन का सामान लेने के लिए चला जाता है। और यहीं जो हमारा वांगची होता है वो वुशेन को जो है वो डोर के ऊपर जो है वो पिन कर देता है और उसे वहाँ ब्लॉक कर देता है। जब हमारा वुशेन जो है वो ये सब कुछ देखता है तो वो जो है उसका फेस टमाटर की तरह जो था वो रेड हो चुका था और वो उससे कहता है कि ग प्लीज़ मुझे तंग मत कीजिए। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत ज़्यादा स्वीट दिख रहे हो और मैं तुम्हें जो है वो खाना चाहता हूँ। जब हमारा जो ओशियन है वो ये सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शाय जो होता है वो फ़ील करता है। लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी था वो उसे किस करना जो था वो स्टार्ट कर चुका था। उनकी किस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लवली पैसिनेट वाली जो किस किस होती है। लेकिन थोड़े ही समय में उनके डोर के ऊपर जो होता है वो एक नॉक होता है और वो दोनों जो अपनी किस जो है वो ब्रेक करते हैं। और वो वर्कर्स जो था वो विशियन का सारा सामान लेके जो था वो वहाँ आ चुका था। इसके बाद वो दोनों जो है वो सामान जो विशियन का जो सामान था उसे जो है वो बिल्कुल वांगची के केबिन में जो है वो एक जगह पे सेट करते हैं। विशियन के लिए वहाँ एक चेयर लगाई जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा फाइलें जो होता है हमारा वांगची जो होता है वो थमा देता है और उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सभी केस जो है वो स्टडी करने हैं बिकॉज अभी करंट हमारे पास ये सभी पेशेंट जो है वो अवेलेबल है। तो जैसे जैसे तुम ये सब जो है वो स्टडी कर लोगे और तुम्हारे पास जो है इनके लिए जो मतलब कुछ भी नॉलेज होगा तो तुम्हें ईजी होगा आगे जाके उनसे डील करने में। और जब कहीं अगर तुम्हें पता नहीं लगता है तो तुम जो है वो बात मुझसे पूछ सकते हो। इसके ऊपर जो हमारा भूषण है वो नोट करता है वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगची है वो अगेन भूषण को जो होता है उसके हाथ से पकड़ के जो है वो अपनी ओर खींच लेता है और अगेन से उसे किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इस टाइम की किस जो थी उनकी काफ़ी ज़्यादा डीप पैसिनेट और रोमांटिक किस थी। ये दोनों थोड़ी समय में ही उस किस को जो है वो ब्रेक करते हैं। जिसके बाद हमारा वांगची जो होता है वो बुशियन के फोरहेड के ऊपर जो है वो किस करता है और उससे कहता है कि जाओ अब तुम अपना काम करना जो है वो स्टार्ट करो और अगर कहीं पता नहीं लगेगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैं थोड़ा अपने केस के ऊपर जो है वो एक स्टडी कर लेता हूँ। इसके बाद जो हमारा भूषण है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है और वहाँ से उन सभी केस को स्टडी करने के लिए जो है वो चला जाता है। और इसी तरह से यहाँ हमारे चैप्टर का एंड जो है वो हो जाता है। होप सो गाइस कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइस आई डोंट नो कि क्यों आजकल जो है वो वीडियोस पे व्यूज़ लाइक्स नहीं आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत जो है वो चल रही है। मैं रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करूँगी बट सॉरी मेरी हेल्थ में थोड़ा इशू चल रहा है और मैं थोड़ा बिज़ी होती हूँ इसलिए मैं रेगुलरली अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। तो होप सो कि आप मेरी प्रॉब्लम को जो है वो समझेंगे एंड मेरा साथ जो है वो ऐसे ही देते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।